हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने नाउन चैप्टर से 2 वीडियो दिया जिसमें हमने काइंड्स ऑफ नाउन किया और उसमें जो काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल पार्ट जो था वो रुक गया, उसमें नहीं दे पाए। और हम आगे जो बात करेंगे आज काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसको गणना के दृष्टिकोण से बात कर लेंगे नाउन का भेद, फिर हम बात कर लेंगे बनावट के दृष्टिकोण से नाउन का भेद। तो इन सारे पहलू पे आज हम बात करने वाले हैं नाउन के संदर्भ में। और इंटरमीडिएट वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं बता दूं इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि नाउन के संदर्भ में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जो भी मैंने वीडियो दिया आप उसको पहले पूर्ण देखिए, उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको कम्पिटिटिव एग्जाम जो है सारे चीज़ों को देखते हुए मैंने दिया। और हम आगे आपको जब समाप्त कर लेंगे तो लूसेंट जनरल इंग्लिश जो है उसको सॉल्यूशन भी कर लेंगे और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिए, तो आज हमारा बिना हम समय गवाए आपको लेकर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जरा सा ये भी बता दूं कि कुछ लोग भाई लोग जलने वाले भी हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं जलिए, जलिए, क्योंकि आप ही के जलने से हमारे बोर्ड पे रोशनी आता है। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब क्यों करते हो? चलिए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, तो आज हम चलते हैं लेकर के आपको अपने मुद्दा पे। आज का जो है पॉइंट जो जरा सा देखेंगे, हमने ओल्ड नाउन में, आपको राइटिंग दिखना चाहिए। ओल्ड जब हमने पढ़ा ओल्ड नाउन, उसमें हमने नाउन के 5 भेद पढ़ा। ओल्ड ग्रामेटिकल टर्म्स की अगर हम बात करें, ओल्ड नाउन में हमने कितना भेद पढ़ा? 5। पहला था प्रॉपर नाउन, आपको दिखना चाहिए इसीलिए हम फाउंड बड़ा रखेंगे, प्रॉपर नाउन। दूसरा था कॉमन नाउन। तीसरा था कलेक्टिव नाउन। चौथा था मटेरियल नाउन। पांचवा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 काइंड्स या 5 भेद हम ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के तहत नाउन को पढ़े। अब मैं आपको बता दूं कि इन्हीं 5 भेद को अगर हम बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में, मॉडर्न में अगर हम बात करें, किसमें? मॉडर्न में। मॉडर्न का मतलब क्या होता है माय डियर? आधुनिक। आपको दिखे बड़ा लिखेंगे। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक में अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं सारे भेद को थोड़ा सा शॉर्ट किया। क्या किया? प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिया। जरा समझेंगे, प्रॉपर को क्या रहने दिया? प्रॉपर। अब देखिए, ये दोनों को मिला करके एक नाउन बनाया जिसको हम बोलते हैं काउंट एबल। क्या बोलते हैं? काउंट एबल। और इन दोनों को मिला करके एक भेद बनाया, एक काइंड बनाया जिसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अब जरा सा देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। प्रॉपर तो आप पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि काउंट का मतलब होता है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये काउंट जो है एक वर्ड है और इसका मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। माय डियर, जब गणना करना होता है तो इसी में आपको वर्ड फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे शब्द का निर्माण में, तो आप पढ़ते होंगे, हिंदी में भी पढ़ते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते होंगे ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उसी प्रकार से ग्रामर में भी सफिक्स और प्रीफिक्स का पढ़ना पड़ता है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले शब्द के जुड़ता है और सफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। तो इसमें देखिए क्या है, काउंट प्लस एबल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करेंगे कि एबल वर्ड जो है सफिक्स है। अब दूसरे में देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें भी एबल यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ सब क्या है? सफिक्स है और साथ साथ UN क्या है? प्रीफिक्स है। तो अगर हम बात करेंगे कि एवल का मतलब योग्य होता है, क्या होता है?
योग्य। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो अंत में चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वही बात, जिसको अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उससे डिमोटिवेट नहीं होते हैं, मोटिवेट होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, तो अगर हम एबल की बात करेंगे तो इसमें देखिए काउंट मतलब गणना, और काउंट एबल का मतलब क्या हो जाएगा, योग्य। तो हम क्या कहेंगे, गणने योग्य। क्या कह देंगे, गणने योग्य, जिसका हम लोग बोलते हैं गणनीय, गणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा। अब देखिए, तो यहां से हिंदी आपको मालूम है। अब अन का मतलब होता है अ। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें अ जो हो गया, यू अन का मतलब अ, तो इस सारा शब्द यहां रख देंगे। क्या रख देंगे, अ गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। जरा सा आपको साफ लिख दें, क्या बन गया जाएगा, अगणनीय, अगणनीय संज्ञा। क्या बनेगा, अगणनीय संज्ञा। अब देखिए ये क्या बना, गणनीय संज्ञा, ये बना अगणनीय संज्ञा। इसका तो जानते हैं खास नाउन, खास नाम। अब अगर बात करें कि गणनीय संज्ञा है क्या, तो आपको शॉर्ट में बता दूं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, या तो सिंपल बात में कहें कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। क्या, कैन बी काउंटेड, यानी जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम गणनीय कहेंगे, और इसको कहेंगे कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम नहीं गिनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो नाउन का जो है टैली है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताइए मटेरियल नाउन में अगर हम बात करें, आपको उधर नहीं दिखेगा तो जरा सा देखिए, अनकाउंटेबल का एग्जांपल। अगर हम बात करेंगे राइस का, तो क्या आप इसको गिन सकते हैं, नहीं ना। तो किस किस भेद का था, मटेरियल का था। अगर हम बात करेंगे गुडनेस का, अच्छाई, तो ये किस भेद का था, एब्स्ट्रैक्ट का था। तो अब देखिए कि इन दोनों भेद में जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी नाउन्स आते हैं, वो सारे के सारे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन के क्षेत्र में रख देते हैं। अब बात आता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे में हम बोलेंगे एप्पल, काउंटेबल में अगर हम बोलते हैं एप्पल यानी कि सेव, अगर हम बोलते हैं बुक, किताब, तो आप देखिए इसको काउंट कर सकते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन का एक एग्जांपल दे दें तो हम बोलेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या बोलेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स। किसका एग्जांपल है, कलेक्टिव का। तो इसका हिंदी क्या हुआ, अंगूर का गुच्छा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक अंगूर का गुच्छा आपको हाथ में दे दें और बोले कि आप इसको तोड़ तोड़ करके गिनिए, तो गिन पाएंगे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ गिन लेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि जो मटेरियल नाउन होगा और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो अगणनीय हो जाएगा, और जो काउंटेबल नाउन में आएगा वो किसका किसका भेद आता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो भी पार्ट होंगे वो किसका पार्ट बनेगा, काउंटेबल का, और प्रोपर का प्रोपर था रहेगा भी। अब जरा सा देखने की बात करेंगे, ये जो हुआ मॉडर्न में हुआ, जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या ये 5 भेद ओल्ड ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं और मॉडर्न में, आधुनिक में 3 भेद पढ़ाया जाता है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। आगे देखिए अब जरा सा, अब हम बात करते हैं, जो जरा सा देखेंगे कि हमने अभी देखा ओल्ड नाउन का जो भेद था ओल्ड ग्रामर के आधार से, और मॉडर्न में उसी को ला करके 3 किया गया। अब देखिए मॉडर्न से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मॉडर्न में हमने क्या पढ़ा, प्रोपर नाउन, क्या पढ़ा, काउंटेबल नाउन, क्या पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी अगर बात करें तो लोगों को जो है ग्रामेटेरियंस को, ग्रामर लिखने वाले को लगा ये तो आधुनिक में ठीक है 3 भेद है, लेकिन अगर बोला कि अगर हम बात करेंगे किस दृष्टिकोण से, तो बोला कि काउंट के दृष्टिकोण से, यानी कि गणने के व्यू से अगर बात करें तो बोला कि प्रोपर नाउन भी तो गिना जाएगा कि नहीं। प्रोपर नाउन में कैसे खास खास नाम आता है, राम, सीता, मोहन। अब जरा सा इसको गिनिए, 1 2 3, तो ये भी गिना जाएगा।
तो गणना के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, क्या करेंगे, काउंट ऑफ व्यू, गणना के दृष्टिकोण से नाउन को फिर बदल दिया कितने में, 2 में। वो क्या क्या बोला, सिंपल में कह दिया कि एक काउंटेबल होगा और एक अनकाउंटेबल होगा। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक किस भेद व्यू से है, तो हम कहेंगे किस दृष्टिकोण से, तो क्या कहेंगे, व्यू ऑफ काउंटिंग, यानी कि गणना के दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से, गणना के दृष्टिकोण से, गणना के दृष्टिकोण से नाउन को कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया, 2 वर्गों में। अब जरा सा समझेंगे, फिर लोगों ने बोला कि अब जरा सा देखते हैं, काइंड ऑफ नाउन ही देखेंगे, लेकिन किसके, स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से। अब हम बात करेंगे कि बनावट के दृष्टिकोण से नाउन को अगर देखा जाए तो 2 भाग में इसको बांटा। एक को बांटा क्या, सिंगल वर्ड ऑफ नाउन, क्या बांटा, सिंगल वर्ड ऑफ नाउन, और दूसरा को जो बांटा वो बांटा कंपाउंड नाउन। कौन नाउन, कंपाउंड नाउन। समझते चलिएगा, यानी कि क्या हम बोल रहे हैं, जो जरा सा समझे, यानी कि बनावट के दृष्टिकोण से नाउन के 2 भेद में बांट दिया, सिंगल वर्ड ऑफ वर्ड नाउन और दूसरा क्या बांटा, कंपाउंड नाउन। और ये गणना के दृष्टिकोण से क्या किया, 2 किया। बनावट के दृष्टिकोण से कौन कौन है, सिंगल वर्ड नाउन और कंपाउंड नाउन। अब जरा सा आगे बात करेंगे कि सिंगल वर्ड नाउन की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे काऊ, तो काऊ सिंगल वर्ड है ना। अगर हम बात करेंगे पेन, आपको दिख रहा है माय डियर पेन, तो ये सिंगल वर्ड नाउन है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, सिंगल वर्ड नाउन है। कंपाउंड नाउन कैसा नाउन होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक का निर्माण करता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करेंगे माय डियर, तो आपको जरा सा मैं बता दूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मॉडर्न का हुआ, ये गणना के दृष्टिकोण से हुआ और ये बनावट के दृष्टिकोण से हुआ। अब जरा सा हम आगे बढ़ेंगे कि कंपाउंड नाउन का जो तरीका होता है बनने का, उन सारे पहलू पे भी हम बात कर लेंगे। अब जरा सा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे क्या, कंपाउंड नाउन बनने का तरीका, कि कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा लें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक पहलू के नाउन को जो है, हर एक पहलू से हम आपको दिखाएंगे कि नाउन क्या है और उसका भेद कैसे कैसे विभक्त होते जा रहा है। चलिए, सिंगल वर्ड ऑफ नाउन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसमें सिंगल वर्ड हो। पेन बोल दिए सिंगल वर्ड ऑफ नाउन है, बुक बोल दिए सिंगल वर्ड ऑफ नाउन है, राम बोल दिए सिंगल वर्ड ऑफ नाउन है, इसी प्रकार से। लेकिन हमारे समस्या कहाँ अटकता है, तो अटकेगा कंपाउंड नाउन में। कौन नाउन में, कंपाउंड नाउन में। अब जरा समझिए कि कंपाउंड नाउन क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि कंपाउंड नाउन के साथ साथ हम कंपाउंड नाउन को भी देख लेंगे, और एक आपको और देखेंगे। रत्ना सागर की जो ग्रामर बुक पढ़ते होंगे वो भाई लोग पढ़े होंगे कि एक बोलता है वार्बल नाउन। कौन नाउन, वार्बल नाउन। आपको दिख रहा है माय डियर यहाँ वार्बल नाउन। इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे आज कि वार्बल नाउन होता क्या है। आपको बता रहा हूं ना कि हर एक पहलू से हम आपको ग्रामर को है या लिटरेचर है, सारे पहलू को दिखाते चलेंगे एक अच्छी तरीका से, कर्मबद्ध तरीका से। लेकिन वही बात है, आप वीडियो को स्किप करके आप जो है गलती करते हैं, आप ज्ञान अधूरा ले पाते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन बनने का, तो जरा सा एक कंपाउंड नाउन को एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। हेड मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझिएगा
कि इसमें एक नाउन है हेड प्लस मास्टर। अब देखिए तो क्या है, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रित। तो एक नाउन ये मिश्रण है और एक नाउन इसका मिश्रण है, तो एक कौन नाउन है, कंपाउंड नाउन है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे ब्रदर इन लॉ, जरा सा देखने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्रदर इन लॉ अगर हम बात करेंगे तो भी कौन नाउन होगा, कंपाउंड ही होगा। आगे जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार के जो कंपाउंड नाउन होता है, तो आप कहेंगे कि कंपाउंड नाउन कितने प्रकार से बनता है। प्रश्न ये भी तो उठ सकता है कि कंपाउंड नाउन कितने प्रकार से बनता है और उसको बनने में क्या क्या होता है। तो चलिए हम इसको भी इरेज करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कंपाउंड नाउन कैसे कैसे बन सकता है और कैसे कैसे बनता है। आगे की अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंड नाउन हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन कैसे बनता है। तो आप जानिए कि कंपाउंड नाउन 3 प्रकार से बनाया जाता है, वो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कि अलग अलग हो सकता है, पहला तरीका जो है कि अलग अलग दो नाउन या दो से अधिक नाउन। कैसे, अलग अलग, दो बार इसी को लिख देते हैं, अलग अलग दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउन एक साथ मिल जाता है, एक साथ मिल जाता है तो भी कंपाउंड नाउन का निर्माण हो जाता है। अगर हम बात करेंगे तो आपको हम दिखा दें, आप वर्ड जानिए, आर्म चेयर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें दो नाउन का निर्माण है, मिला हुआ है, दो नाउन से बना है। पहला जो है आर्म और दूसरा है जो चेयर। तो ये क्या है, दो नाउन या दो से अधिक नाउन। तो आपने क्या देखा कि दो नाउन या दो से अधिक नाउन, तो दो नाउन मिलकर के ये बना आर्म चेयर। अगर हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस, माय डियर अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो ये दो नाउन से क्या हो रहा है, मिल करके बन रहा है, जो कि क्या हो रहा है, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। यानी पोस्ट ऑफिस भी किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे डे ड्रीम। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी कंपाउंड नाउन है, चूंकि इसमें दो नाउन सम्मिलित है, एक है डे और दूसरा है ड्रीम। तो आपको मैं बता दिया कि कंपाउंड नाउन 3 प्रकार से बनते हैं, जिसमें है क्या कि दो या दो से अधिक नाउन एक साथ मिल जाएंगे और कंपाउंड नाउन का निर्माण करेंगे। जैसे में आर्म चेयर, तो आर्म प्लस चेयर, एक नाउन आर्म हुआ, दूसरा नाउन चेयर हुआ। डे ड्रीम, तो एक नाउन डे हुआ, दूसरा नाउन ड्रीम हुआ। आगे अगर हम बात करेंगे कि इसका दूसरा बनने का क्या तरीका है, उस पहलू पे बात करते हैं। यानी कि कंपाउंड नाउन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, 3 प्रकार से, जो कि मैंने अभी आपको एक प्रकार वर्णन किया और दूसरा प्रकार को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब जरा सा देखिएगा, दूसरा प्रकार का जो होता है, कभी कभी क्या होते हैं, वर्ड अलग अलग हो जाएगा, कंपाउंड नाउन होगा लेकिन एक साथ नहीं होगा। देखिएगा अभी आपने क्या देखा, डे ड्रीम, इसमें दोनों नाउन क्या था, एक साथ देखा ना। लेकिन दूसरा प्रकार का जो नाउन बनता है कंपाउंड, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि वर्ड ही क्या हो जाएगा, अलग अलग, थोड़ी सी स्पेस लेकर के जुटेगा तो भी कंपाउंड नाउन होने का हो जाएगा। जैसे में अगर हम बात करें, आपको दिखाने का प्रयास करें कि दूसरा प्रकार के जो नाउन क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, अलग अलग शब्द होता है, वर्ड्स क्या होता है, अलग अलग रहता है। सीधे कहिए, शब्द कैसे रहता है, शब्द अलग अलग रहता है। समझ गए। अब इस पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल देने का, तो देखिए हम उसको पोस्ट ऐसे भी कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस दूरी भी बना के लिख सकते थे, पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन ही है लेकिन इसमें शब्द क्या है,
दूरी पे है, अलग अलग शब्द है। अगर आगे की हम बात करेंगे तो आपको दिखा दें, कहेंगे हम वोमैन, वोमैन क्लर्क, आपको दिखना चाहिए माय डियर। अब देखिए कि ये भी कंपाउंड नाउन है। कैसे है तो अलग अलग है। एक है क्या वोमैन और दूसरा क्या वर्ड है क्लर्क। अब देख रहे हैं कि दो नाउन अलग अलग है। तीसरा प्रकार से जो नाउन कंपाउंड बनने का जो तरीका होता है, वो नाउन आपस में हाइफन का चिन्ह ले लेगा। क्या करेगा, हाइफन, हाइफन के चिन्ह से कुछ क्या होते हैं, अलग अलग हो जाता है वर्ड और वो कंपाउंड नाउन बनता है। हाइफन का चिन्ह समझते हैं, बीच में थोड़ा सा इस प्रकार से जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं हाइफन का चिन्ह, या क्या बोलते हैं हाइफन, हाइफन। अब वर्ड देखिएगा, यानी तीसरा कैसा नाउन बनता है, हाइफन के चिन्ह से ले, चिन्ह से अलग अलग करता है और कंपाउंड नाउन बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, हम लिखेंगे ब्रदर, क्या लगाए हाइफन का चिन्ह, ब्रदर इन ला, क्या हुआ। अब बताइए ब्रदर इन ला जो हमने लिखा तो यहाँ भी हाइफन, यहाँ भी हाइफन, लेकिन नाउन तो है, कंपाउंड नाउन है, और क्या हुआ हाइफन से शब्द को अलग अलग किया। आप इस प्रकार के नाउन को आप देख सकते हैं। एक और देखिए, सिस्टर, सिस्टर इन ला। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर इन ला का मतलब होता है साला या जीजा, और सिस्टर इन ला का मतलब होता है भाभी या साली। समझ गए। तो ये हमने आपको जिक्र किया कंपाउंड नाउन। अब जरा सा हम आपको एक वर्ड और बता दिए थे कि माय डियर वार्बल नाउन क्या होता है, वो भी जरा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बच्चे के जैसा नहीं, आपको हम चाह रहे हैं कि आपको इस प्रकार से कंधे को और आपके नॉलेज को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, कि हर जगह पे आप कहीं भी चले जाएं तो इसके बाद कोई पॉइंट पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। चेहरा बदल जाएगा माय डियर, बोर्ड बदल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट ना बदले। अब हम आगे बात करते हैं कि वार्बल नाउन क्या है। जरा सा अगर हम बात करें वार्बल नाउन का, तो देखिएगा कि नाउन जो होता है वर्ब से जो नाउन का निर्माण होता है, क्या होता है, जो जिसका जो नाउन का निर्माण किससे हो, वर्ब से हो, वो क्या कहलाएगा, वार्बल नाउन। अगर हम बात करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, तो आप बोलिए ये क्या है, एक वर्ब है, वर्ब है ना। अब इसी को अगर हम बोलते हैं, इस प्रकार से हम अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। तो वर्ब से नाउन बन रहा है तो वार्बल नाउन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का कभी कभी आपको एक नाम और जानने को मिल जाएगा जिरंड के रूप में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप जरा सा समझिए, एक देखिए क्या है, रन क्या है, वर्ब है। अगर हम बात करते हैं रनिंग, रनिंग इज एन आर्ट, यानी कि दौड़ना कला है। हम लोग अगर दौड़ेंगे तो तुरंत हाफ जाएंगे, लेकिन जिसको पास दौड़ने की कलाएं आ गया है, एक्सरसाइज जो प्रत्येक दिन दौड़ने का क्षमता बनाया, कला को अपने अंदर में जागृत किया है, वो तरीका से दौड़ लेगा। तो यहाँ जो है रन क्या था, वर्ब था। अब ये क्या बन गया, देखिए इसके पहले जो आया आईएनजी लेकर के आया, तो वर्ब से ही तो इस नाउन का निर्माण हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या है, वार्बल नाउन है। वार्बल नाउन समझ गए कि जो नाउन का निर्माण किससे हो, वर्ब से हो, उस नाउन को हम बोलेंगे वार्बल नाउन। और उसी का हम एक नाम और जानते हैं, किस नाम से, जिरंड के नाम से। जिरंड बोल रहा हूं, उल्टा मत सुनिए, जिरंड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक के मैंने आपको नाउन को कंप्लीट किया। जो क्या क्या हमने किया, जो जरा सा बताएंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर हमने देखा मॉडर्न में 3 भेद देखा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में यानी कि आधुनिक ग्रामर में नाउन का 3 भेद देखा, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर हमने देखा गणना के दृष्टिकोण से तो 2 भेद हो गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर हमने देखा बनावट के दृष्टिकोण से तो नाउन 2 भेद हो गया, एक हो गया सिंगल वर्ड, एक हो गया कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को मैंने बताया उसको 3 प्रकार से बनाया जाता है,
चलिए यहाँ तक के मैंने आपको समझाया। क्या आपको ये चीज़ें अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आगे जा सके। थैंक यू। अब हम जो है आपको अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कभी कभी आपको देखेंगे लूसेंट जो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा, इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को भी मैं दिखाऊंगा कि कभी कभी क्या बोलता है कि कॉमन नाउन दे देगा और पूछेगा कि आप इसका बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, ये तो आपको जानकारी रखना होगा। कभी कभी बोलेगा कि ये एडजेक्टिव है और इससे बनाइए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी बोलेगा कि ये वर्ब है, आप इससे बनाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अगले वीडियो में हम आपको जिक्र करेंगे कि कोई भी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बदला जाए, कोई भी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट में कैसे बदला जाए, वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट में कैसे बदला जाए। फिर हम कुछ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो आद करने का समस्याएं जो है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। जैसे में आप लूसेंट को देखिए तो बहुत सारा कलेक्टिव नाउन का एक समूह दे दिया है, वो आपको परेशान करेगा। तो हम अपने प्रयास से 50 से 60 शब्द आपको तुरंत देखते देखते हम रटवा देंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।